देखो आपको अभी जो टॉपिक बताया उससे रिलेटेड आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताता हूँ। चित्र में निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात करो। स्थिति ऊर्जा नहीं, विद्युत स्थिति ऊर्जा किससे रिलेटेड आवेश। देखो चित्र बना हुआ है ए बी सी, माइनस क्यू आवेश, प्लस क्यू, बीच की दूरी 2a, बीच की दूरी a, बीच की दूरी 2a। तो आपको इस सिस्टम की, इस निकाय की विद्युत ऊर्जा निकालनी है। तो अभी आपको मैंने बताया सॉल्यूशन क्या है इसका, जो आपको विज्ञान के अभी आपको बताया। कुल ऊर्जा U इक्वल टू क्या है, पहले कौन से U की, AVU की, AVU की ऊर्जा प्लस BCU की। अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, आपको मालूम है AVU की ऊर्जा क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो आपने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब इस U की ऊर्जा आप निकालेंगे माइनस क्यू और प्लस क्या हुआ, माइनस क्यू स्क्वायर, माइनस क्यू इंटू क्यू क्या होगा, माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन दूरी कितनी है 2a। अब इनके बीच की इस ऊर्जा निकालेंगे प्लस, अभी आपको फॉर्मूला बताया 1/4 पाई कॉमन, इस यूं की ऊर्जा, इस यूं की ऊर्जा, इस यूं की ऊर्जा, तीनों को जोड़ेंगे ये कॉमन में आ जाएगा, ये स्क्वायर अपॉन बीच की दूरी। अब इनका गुणा करेंगे q1 q2 q स्क्वायर बटे बीच की दूरी a। अब ये क्या आएगा माइनस क्यू स्क्वायर, ये क्या आएगा माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन क्या आएगा 2a। अब आप देख रहे हैं E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आपने क्या किया, इसमें एल्शियम ले लिया, एल्शियम कितना ले लिया 2a, 2a एल्शियम लेंगे तो क्या आएगा माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्या आएगा 2q स्क्वायर, क्या आएगा माइनस क्यू स्क्वायर। देखिए 2a हम एल्शियम लेंगे माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2q स्क्वायर, ये कट गए, u इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ये क्या हो गया 0 बराबर क्या आंसर आ गया 0। ये आपका आंसर, ये जूल आपकी ऊर्जा प्राप्त हुई है 100। कितनी प्राप्त होगी 0, ये ऊर्जा प्राप्त हो गई है 100। इसी प्रकार से आपको मैं और क्वेश्चन बताता हूं, जैसे आपने इस क्वेश्चन को समझा विद्युत ऊर्जा किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं बताता हूं, आप इसको आराम से जानते हैं। इतने कूलाम के आवेश को, आवेश दिया है Q इक्वल टू 3.4 10 की पावर -7 कूलाम। अनंत से किसी बिंदु तक जाने में इतने जूल कार्य करना पड़ता है। कार्य करके दिया है 1.5 10 की पावर -5 जूल। आपको उस बिंदु तक जाने में क्या निकालना है विद्युत, तो आप फॉर्मूला जानते हैं V इक्वल टू W अपॉन Q 1.7 V बराबर W अपॉन Q 10 की पावर -5 3.4 10 की पावर -7, ये कितनी बार कैंसिल हो गया 2 बार, 1/2 इसको ऊपर ले जाएंगे घात को तो कितने बचेंगे 2 -5 + 7 प्लस के 2 बचे, कितनी हो गई जिसका 100/2 कितना आ गया 50। और विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक, ऐसा ही पद्धति क्या होता है वोल्ट, और ये 50 वोल्ट हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार से आपको एक क्वेश्चन और बताता हूँ, इसी से रिलेटेड ऐसा ही क्वेश्चन आपने ये देखा, हम यहाँ को और सकते हैं 5 माइक्रो कूलम की बिंदु आवेश
जैसे यहाँ पर बिंदु आवेश है, आपने पढ़ा है, और बिंदु आवेश से मान लो कितनी दूरी पर, r दूरी पर किसी बिंदु पर आपको क्या निकालना है, विद्युत। बिंदु आवेश से r दूरी पर विभव कितना फॉर्मूला है, बिंदु आवेश से r दूरी पर विभव का फॉर्मूला आप जानते हैं, v बराबर 1/4 q अपॉन r, ये फॉर्मूला होता है। बिंदु आवेश से r दूरी पर विद्युत विभव किसी बिंदु पर, बिंदु आवेश से r दूरी पर बिंदु है, इस पर विभव का फॉर्मूला ये आप पढ़ चुके हैं। तो आप देखिए मैं सॉल्यूशन बताता हूं। क्या दिया, इतनी माइक्रो कूलम का बिंदु आवेश, Q5 माइक्रो कूलम। माइक्रो होता है 5 × 10⁻⁻6 कूलम, माइक्रो 10⁻⁻6 के होता है। दूरी r बराबर 15 सेंटीमीटर है। हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 15 × 10⁻⁻2 मीटर। आपको क्या निकालना है, इतनी दूरी पर क्या निकालना है, विद्युत विभव, इसलिए v बिंदु आवेश से इतनी दूरी पर विद्युत विभव का फॉर्मूला एक ही है, 1/4 q अपॉन r। v आप जानते हैं इसका मान 9 × 10�9 होता है, आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में ही, निर्वात या वायु में इसका मान 9 × 10⁹ ये होता है, और आवेश का मान 5 × 10⁻⁻6 अपॉन 15 × 10⁻�2, ये क्या है, ये r की वैल्यू है। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, 5 3 15 3 3 9 3। अब आप इसको करेंगे 3, अब देखेंगे 3 इंटू, इसको ऊपर ले जाएंगे, कितने हो जाएंगे, प्लस के 2 माइनस के 4, और माइनस के 4 में 10 के पावर कितने बचेंगे, 5 माइनस 6, ऊपर जाएंगे +2 -4, और इसमें से करेंगे कितने बचेंगे, 5, इतने क्या हो गया, और विभव का मात्रक क्या होता है, कितनी बार कर देंगे, तो ये क्या प्राप्त हुआ, विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। ये हमारा क्या हो गया, आंसर, दैट्स ऑल। ये मैंने आपको इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चनों को बताया। अब मैं इसी प्रकार से आपको अगला टॉपिक बताता हूं। आपने ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखे, अब इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपने देखे। अब मैं आपको एक अगला टॉपिक बताता हूं, विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य टॉपिक। बस आपके दो एक ही रिलेटेड है, एक जैसे हैं, दो छोटे छोटे टॉपिक शेष बचे इस चैप्टर के अंदर, वो मैं आपको बता रहा हूं। पहले आप देखेंगे, पहला हमारा ये टॉपिक आप इसमें एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया था। घुमाने में किया गया था। एक समान विद्युत क्षेत्र में क्या रखा हुआ है, किसको, विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया
in an uniform electric field. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान विद्युत क्षेत्र। तो देखिए एक समान विद्युत क्षेत्र है और उसमें क्या रखा हुआ है, विद्युत द्विध्रुव। आप पढ़ चुके हैं विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, दो आवेशों का सिस्टम है, बराबर आवेश विपरीत आवेश और बीच की अल्प दूरी, ये क्या है, ये विद्युत इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ये रखा हुआ है, कहां पर रखा हुआ है, एक समान विद्युत क्षेत्र। तो देखिए आप डायग्राम के द्वारा देखिए, एक समान विद्युत क्षेत्र की ये डायरेक्शन है, ये क्या है, ये एक समान विद्युत क्षेत्र, ये एक समान विद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एक समान विद्युत क्षेत्र में मान लो किसी क्षण ये क्या रखा हुआ, इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है। क्या रखा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी क्षण ए बी माइनस क्यू और प्लस क्यू, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल ए स्थिति बी स्थिति ऐसे रखा है। ये मानो किसी क्षण विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर, आपने इसको और घुमा दिया, मान लो ऐसे प्लस क्यू माइनस क्यू, और उसकी नई स्थिति है मान लो ए डैश और ये है बी डैश, कितना घुमा दिया, अल्प विस्थापन डी थीटा। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, विद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ किसी क्षण थीटा कोण पर है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत क्षेत्र में घुमाते हैं तो घुमाने में क्या किया जाता है, कार्य, और फिर आगे अल्प विस्थापन डी थीटा और घुमाते हैं स्थिति माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। पहले ये विद्युत क्षेत्र से कितने कोण पर रखा, थीटा कोण पर, फिर इसको कितना घुमा दिया, डी थीटा। तो आप घुमाएंगे तो घुमाने में क्या हो रहा है, कार्य, तो उसका हमें फॉर्मूला प्राप्त करना है। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही रहेगा तो इस पर कार्य नहीं होगा, क्योंकि बलागुण काम नहीं करेगा। जैसे जैसे हम इसको घुमाएंगे तो बलागुण लगेगा और कार्य होगा। तो माना किसी क्षण विद्युत द्विध्रुव, माना किसी क्षण विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर है। मानो किसी क्षण विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर है, तो विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलागुण, आप पढ़ चुके हैं, विद्युत द्विध्रुव पर घुमाएंगे लगने वाला बलागुण टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा, घुमाने में लगने वाला बलागुण टो बराबर पी ई साइन थीटा। यानी विद्युत द्विध्रुव को इस स्थिति से आगे
विद्युत द्विध्रुव को इस स्थिति से आगे डी विस्थापन कितना मतलब डी थीटा विस्थापन देने में, कितना विस्थापन डी थीटा विस्थापन देने में किया गया कार्य, यानी वो कार्य कैसा अल्प कार्य होगा, अल्प विस्थापन कर रहे हैं तो अल्प कार्य। आपने इसको घुमाने में कार्य हो रहा है तो डी थीटा पर बलागुण में कार्य कितना था, बलागुण इतना, आपने इसको डी थीटा कोण और घुमा दिया तो किया गया कार्य बराबर जानते बल गुणा विस्थापन, लेकिन यहाँ बल विस्थापन नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल घूम रहा है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, लेकिन यहाँ कार्य बराबर बलागुण गुणा कोणीय विस्थापन, या बल नहीं बलागुण होगा क्योंकि रोटेट कर रहा है, बल नहीं लग रहा बलागुण। अल्प कार्य डी डब्ल्यू इक्वल टू बलागुण क्या है, बलागुण इनटू कितना विस्थापन हुआ है डी थीटा, तो कार्य बराबर बलागुण गुणा विस्थापन कोणीय विस्थापन, तो ये मान हम रख देंगे डी डब्ल्यू इक्वल टू टो का मान कितना है पी साइन थीटा और ये डी थीटा। मानो ये पहले इस स्थिति में रखा, साम्य स्थिति में ऐसे जीरो, साम्य स्थिति में थीटा का मान जीरो होगा और साम्य स्थिति से आपने किसी कोण को घुमाने में किया गया कुल कार्य, तो कुल कार्य के लिए हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। अब इसको हम आगे इससे बता देते हैं। विद्युत द्विध्रुव को प्रारंभिक स्थिति या साम्य स्थिति थीटा 1 बराबर 0 से अंतिम स्थिति थीटा 2 बराबर थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य। अब देखो प्रारंभिक स्थिति मानो साम्य स्थिति में था, साम्य से थीटा का मान 0 था और उससे अंतिम स्थिति कितने तक घुमा दिया, थीटा तक घुमाने किया गया था। तो आपने डी डब्ल्यू देखा, अब ये डब्ल्यू हो गया, आपने क्या कर दिया इंटीग्रेशन पी साइन थीटा और डी थीटा। प्रारंभिक स्थिति कितनी है, थीटा 0 है और 0 से कहां तक घुमा दिया है आपने उसको, थीटा 2 का मान क्या रख दिया थीटा। प्रारंभिक स्थिति 0 से थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य, तो W बराबर क्या होगा पी साइन थीटा, आप यहाँ लिख देंगे W बराबर पी साइन थीटा डी थीटा 0 से थीटा तक। तो W इक्वल टू पी को हमने बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन 0 से थीटा साइन थीटा और डी थीटा। आपको मालूम है डी थीटा के सापेक्ष साइन थीटा का इंटीग्रेशन फॉर्मूला होता है माइनस कॉस थीटा और ये थीटा और ये है 0। W बराबर पी लिखेंगे माइनस कॉस थीटा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कॉस क्या हो जाएगा 0
PE माइनस कॉस थीटा, फिर माइनस माइनस प्लस कॉस 0, तो W बराबर PE। आप लिख सकते कॉस 0 का मान 1 माइनस कॉस थीटा। ये किसका सूत्र है? इलेक्ट्रिक डाइपोल को घुमाने में किया गया कार्य। यही विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक है। विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का ये व्यंजक। अब मैं इसकी आपको स्पेशल कंडीशंस बता देता हूं, विशेष अवस्थाएं। स्पेशल कंडीशन, विशेष अवस्थाएं जिसको हिंदी में बोलते हैं, विशेष अवस्थाएं कह लो या विशेष स्थितियां। पहली कंडीशन, मानो इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे रखा? विद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा है। ये विद्युत क्षेत्र की दिशा, इलेक्ट्रिक डाइपोल इधर ही रखा है, तो थीटा का मान क्या होगा? 0 होगा। यदि विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा में हो, यदि विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा में हो, अर्थात थीटा इक्वल टू 0, तो W बराबर PE 1 माइनस कॉस, और थीटा की जगह क्या रख लेंगे? 0। तो बताओ W बराबर PE 1 माइनस 1 बराबर 0, किया गया कार्य क्या होगा? कोई कार्य नहीं किया जाएगा। दूसरी कंडीशन, यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर है, W बराबर PE 1 माइनस कॉस, थीटा का मान 90, कॉस 90 का मान कितना होता है? 0 होता है। तो आप लिख सकते हैं PE कॉस 90 का मान 0, तो ये बराबर हो गया प्लस PE, कितना कार्य होगा? तीसरी कंडीशन, यदि थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो कार्य बराबर ये, तो W बराबर PE 1 माइनस कॉस 180, कॉस 180 का मान होता है -1, कॉस 180 का -1, तो ये माइनस माइनस प्लस 1, कितना हो गए? 2PE, कितना कार्य हुआ? 2PE कार्य होगा, PE कार्य होगा अगर वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में है। थीटा बराबर 0 है तो कोई कार्य नहीं किया जाता है। ये विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा में। तो इस प्रकार से आपने स्पेशल कंडीशंस देखी और पूरा डेरिवेशन देखा। ओके, देखिए आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल को घुमाने में किए गए कार्य का फॉर्मूला क्या प्राप्त किया? W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा। अब मैं इसकी स्पेशल कंडीशन, यदि इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव किधर रखा? क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, इसी दिशा में रखा है, तो थीटा का मान 0 है, तो W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा की जगह 0, कॉस 0 का मान कितना होगा? 1 माइनस 1 कट जाएंगे, क्या होगा? 0, तो W क्या होगा? 0 हो गया। अब थीटा का मान अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत क्षेत्र में 90 अंश के कोण पर रखा हुआ है, 90 अंश के कोण पर रखा है, तो cos 90 का मान कितना होता है? 0, तो ये PE, तो ये W बराबर PE। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में रखा हुआ है, तो थीटा बराबर 180 होता है, और PE 1 माइनस कॉस 180, PE 1
बोथ साइड्स 80 का मान -1 माइनस माइनस प्लस 1 2pe, तो किया गया कार्य 2pe, और 90 अंश का कोण है तो किया गया कार्य pe, और उसी डायरेक्शन में थीटा 0 तो किया गया कार्य 0 होता है। दैट्स ऑल।